दोस्तों ये है मेरा सैमसंग विंडफ्री 1.5 टन 4 स्टार एसी जिसके स्पेसिफिकेशन आप इस स्टिकर के ऊपर पढ़ सकते हैं। आज हम इस एसी का पावर कंजम्पशन टेस्ट करने वाले हैं कुछ इस तरह के सेटिंग्स पे। पावर नापने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है ये 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग लगा रखा है जो कि मोबाइल ऐप के ऊपर सारी जानकारी दे देता है। ये दोनों भी जो चीज़ें हैं मतलब एसी और स्मार्ट प्लग, इनके अफिलिएट बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर दिए गए हैं। टेस्टिंग के दौरान इस तरह का वॉल फैन चलते रहेगा ताकि पूरे रूम के अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहे। ऐसा करने से आपको कई सारे फायदे होते हैं जैसा कि मैंने इस वाले पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझाया है। ये है मेरा ओरिएंट का वॉल 48 मॉडल। इसका रिव्यू आपको आई बटन और इसका बाइंग लिंक यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। दोस्तों अभी जो है वो सुबह के 9:30 बजे हैं। आप जो डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और फिलहाल अपना जो सैमसंग विंडफ्री एसी है वो फ़ैन मोड में चल रहा है। आप देखिए फ़ैन मोड में ये सिर्फ 12 वाट के आसपास लेता है, मतलब आप जो BLDC पंखा खरीदते हैं उससे भी कम जो है ये एनर्जी लेता है। और सैमसंग जो है वो फ़ैन मोड को इस तरह से प्यूरीफाई मोड भी कहता है। फिलहाल आप टेम्परेचर देख लीजिए गाइस, 30 डिग्री और काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आप इस मीटर पे देख सकते हैं टेम्परेचर के साथ में ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जो पसीने आपको आते हैं वो इसकी वजह से आते हैं। तो यहाँ पे 30 है, इस मीटर के ऊपर 31 डिग्री और 78% जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताई जा रही है। तो आइए फटाफट से यार ये गर्मी पसीने को हटाते हैं, एसी को डालते हैं कूल मोड पे। तो ये जो है दोस्तों ये मेरा स्मार्ट एसी है जो एक वाईफाई ऐप के साथ में काम करता है जिसका नाम है स्मार्ट थिंग्स। तो इसको मैं करूँगा कूल पे। और आज का जो हमारा टेस्टिंग टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 28। दिन के समय टेस्टिंग हो रही है ये। आप लोग थोड़ा सा इस फिगर के ऊपर भी देखिए, जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए 28 कर दिया। उसके बाद में विंड डायरेक्शन और इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो है ये आपके स्विंग के लिए रहता है। बाकी जो मेजर फ़र्क पड़ता है वो यहाँ से पड़ता है। तो इसको हम करेंगे सुपर सेविंग 40%। ठीक है, 40% कैपेसिटी पे चलाएंगे इसको और 28 डिग्री के ऊपर जो है चलाने वाले हैं। आप देखिए बातों ही बातों में इसका जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो इन्वर्टर एसी है वो इस तरह से रैंप लेके स्टार्ट होता है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए इसका जो कंप्रेसर है वो चलना स्टार्ट हो चुका है। अब जब तक ये कंप्रेसर स्टेबलाइज होता है हम याद कर लेते हैं अपनी किलोवाट आवर्स यानी कि यूनिट की रीडिंग, दैट इज़ 534। ये जो चीज़ है दोस्तों इस तरह इसको हम एक तरह से अपना मीटर रीडिंग मानेंगे। इसके आगे जो भी कंजम्पशन होगा उसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करके 8 घंटे का जो कंजम्पशन है वो निकाल पाएंगे। तो ये जो 534 का जो वैल्यू है इसको याद रखिए। बाकी आप देखिए जो कंप्रेसर है वो चल पड़ा है। और जो 40% पावर सेविंग मोड है दोस्तों उसमें कंप्रेसर काफ़ी कम एनर्जी के अंदर चलता है। वैसे मैंने ये जो भी सारे मोड हैं, ठीक है, 40, 60, 80, 100 इन सब के ऊपर आपका जो कंजम्पशन है वो मेजर करके बताया है। डिटेल में अगर आपको देखना है तो यह वाला जो वीडियो है ये आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध है। तो फिलहाल गाइज हमारा जो आज का सेटिंग रहने वाला है वो इस तरह से रहेगा। कूल मोड रहेगा, 28 के ऊपर चलाएंगे और 40% जो पावर सेविंग मोड है उसका यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए सेटिंग नॉर्मल है, ठीक है, कुछ भी खास नहीं है। तो इस तरह से इसको हम चलाते हैं और वीडियो के ऊपर बने रहिए। बीच बीच में इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो हम आप लोगों तक लाते रहेंगे। दोस्तों एसी चलाए हुए हमें जो है वो मात्र 5 मिनट हुए हैं और आप देखिए तुरंत ये जो है 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे भी लेके आया। मैं आपको ये घड़ी पे भी बता देता हूँ, आपको ये वाला मीटर देखना है, ये एक्यूरेट है, दूसरा वाला। तो आप देखिए यहाँ पे 29.1 डिग्री है, यहाँ पे 29 डिग्री है, मतलब केवल 5 मिनट के अंदर जो है ये एसी 1 डिग्री रूम को ठंडा करने में सक्षम है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है दैट इज़ दिस, यहाँ पे आप देखिए ये जो कंजम्पशन है लगभग 400 से 500 वाट के बीच में घूमते रहेगा, क्योंकि हमने इसे सुपर सेविंग 40% मोड के ऊपर डाल दिया है। दोस्तों एसी को चलाए हुए जो है वो मात्र 15 मिनट हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अपने एसी ने अपना जो टारगेट टेम्परेचर है 28 डिग्री वो अचीव कर लिया है। मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये वाला मीटर देखना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ये एक्यूरेट है। तो 28 जो है इसने अचीव कर लिया है। और अभी अपने एसी का जो कंप्रेसर है वो लगातार काफ़ी समय तक जो है इस सेटिंग के ऊपर चलता रहेगा, क्योंकि अपने एसी का जो काम है दोस्तों वो सिर्फ कूलिंग करना नहीं है। एसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, दैट इज़ रूम का जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है, उसको बाहर निकालना। अब कई सारे लोग कहते हैं कि सर अगर आप एसी 28 पे ही चलाने वाले हो ना तो अब इससे अच्छा है आप तो एक पंखा ही लगा लो या फिर आप कूलर लगा लो। तो गाइज़ यहाँ पे आपका जो पंखा हो गया, जो कूलर हो गया, वो
ये काम नहीं कर सकता। आपकी जो ह्यूमिडिटी है ना, ये कम नहीं कर सकता। वीडियो के स्टार्टिंग में जो ह्यूमिडिटी थी वो अराउंड 78% थी, ये 70 पे लेके आया है। अभी काफ़ी देर तक ये कंप्रेसर चलेगा, इसको और भी नीचे लेके आएगा। इनफैक्ट अगर आप कूलर लगाते हो तो कूलर क्या करेगा, और ज़्यादा ह्यूमिडिटी करेगा आपके रूम में, जिसकी वजह से आपको सफोकेशन वगैरह जो है वो होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपका जो पंखा है या जो कूलर है वो एसी को कहीं पे भी रिप्लेस नहीं कर सकता, खास करके अगर आपका जो एरिया है वो थोड़ा सा ह्यूमिड है। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट टेम्परेचर है वो अचीव हो गया है। यहाँ पे जो एसी को हम सेटिंग देते हैं, जो टारगेट देते हैं, वो यहाँ पे होता है, दिस इज नोन एज टारगेट टेम्परेचर। एसी को ये काम करना है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, दिस इज नोन एज रूम टेम्परेचर या फिर एम्बियंट टेम्परेचर। जब ये दोनों मैच हो जाते हैं तब एसी ने जो है अपना काम बखूबी कर लिया है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए कंप्रेसर चलता रहेगा, क्योंकि मेरा जो सैमसंग विंडफ्री जो एसी है इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर है, तो अपनी कंफर्ट बढ़ाने के लिए जो ह्यूमिडिटी है इसको भी कम करता रहेगा। वैसे आप लोग बने रहिए वीडियो के ऊपर, और इस तरह की जो डिटेल चर्चा है वो करते रहेंगे। दोस्तों एसी ने जो है वो अपना काम पूरा कर लिया है। टेम्परेचर जो है वो 28 पे लेके आया है, और जो ह्यूमिडिटी है वो 70% से नीचे जो है लेके आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये काम होने के बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ तो गाइस देखिए, इसका जो कंप्रेसर है वो अभी बंद हो चुका है, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर जो है वो कभी बंद नहीं हो सकता, वो फटाफट से ये वाला जो वीडियो है, ये आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। सारे जो डाउट हैं इससे रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। एसी और घर का सारा लोड मिला के दोस्तों यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो लगभग 700 वाट के आसपास आ रहा है। लेकिन गाइज मुझे जो है वो इस कंजम्पशन के बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड द सीक्रेट इज दिस दोस्तों, ये है मेरा यूटीएल गामा प्लस 3350, और यहाँ पे मैंने लगाई है लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी। मतलब दोस्तों दिन के समय ये जो मेरा सेटअप है ये मेरे एसी को 100% फ्री में चलाता है। कई बार अगर दूसरा लोड कम होता है तो रात भर भी एसी इसके ऊपर चल जाती है। मैं आपको फटाक से इसका जो डिस्प्ले है वो दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो मेन्स है वो ऑफ है, मतलब ग्रिड की एनर्जी बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही है, ग्रिड को इसने काट दिया है। बाकी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं। हमारी जो बैटरी है वो 30 एम्पियर से चार्ज हो रही है, ठीक है। इसका जो MPPT है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो सोलर पैनल है उसके पैरामीटर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप देखिए सोलर पैनल से 60 वोल्ट और 20 एम्पियर आ रहे हैं, और इसके अंदर जो MPPT है ये इसको बूस्ट करके ज़्यादा एम्पियर बना के देता है। आप भी अगर इस तरह का सोलर सेटअप बनाना चाहते हैं तो यह वाला वीडियो देख के खुद से इस तरह का बेहतरीन सोलर सिस्टम बना सकते हैं। वीडियो आपको यहाँ पे आने वाले आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। दोस्तों एक बात बताना रह गई, इस रूम में जो है वो एसी के साथ में एक हीट लोड भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये हैवी ड्यूटी जो मेरा एडिटिंग पीसी है ये लगभग सारा दिन जो है वो चलते रहता है, और जो भी बढ़िया वीडियोस आप लोगों को देखना पसंद है वो यहीं पे एडिट होके आते हैं। तो इसी बात के ऊपर यार गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। अगर इस तरह का हीट लोड आपके रूम में है तो डेफिनेटली आपके एसी के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा, और जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज़ को बंद करके मैं कंजम्पशन और ज़्यादा रिड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा यार आज का जो टेस्टिंग है ना बिल्कुल रियलिस्टिक चलने देते हैं, जैसे कि मैं हर रोज़ चलाता हूँ। दोस्तों एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो कुछ इस तरह से लगा है। आप लोग भी इस तरह से शेड के नीचे लगाइए ताकि परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिले। वैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि इसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो भाई इसकी जो नॉइज़ है वो नॉमिनल है। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, सुनिए, ठीक है। तो नॉइज़ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, और इस एसी को 40 डिग्री की धधकती गर्मी में कूलिंग देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो 40 के पार है, और बढ़िया से जो एसी हमारा चल रहा है और रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहा है। दोस्तों थोड़ी देर में जो हमारा टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देखिए 42 डिग्री के ऊपर जो हमारी गर्मी है वो पहुँच रही है। मतलब एसी को टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन एज सच कोई स्ट्रेस वगैरह इसके ऊपर नहीं दिख रहा है। मज़े से जो टेम्परेचर है इसको ये मेंटेन कर पा रहा है। दोस्तों आइए मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है गाइज वो देख सकते हैं कि दोपहर के 2 बजे हैं, ठीक है, 13:51। और आइए अपने ये जो बैटरीज है इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखिए गाइज, कंप्यूटर और एसी चलाने के साथ साथ ये जो बैटरी है ये भी चार्ज हो रही है, लगभग 20 एम्पियर से चार्ज हो रही है। जब भी एसी का कंप्रेसर बंद होता है तब ये काफ़ी तेज़ी से जो है चार्ज हो जाती है, और मेरे ख्याल से थोड़ी ही देर में ये जो बैटरी है ये 100% के ऊपर पहुंच जाएगी। मतलब गाइस लगभग 2:30 बजे के आसपास जो बैटरी है वो फुल मिलेगी, और पूरी शाम या यूं कहें पूरी रात जो है ये सिस्टम एसी चलाने के लिए रेडी रहेगा। मतलब यार वाकई में मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो इसका मेन्स है वो बंद है, और सोलर और बैटरी की मदद से जो है ये सिस्टम हमारा चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है ये।
अगर मेरे एसी का डिजिटल डिस्प्ले आपको बंद दिखता है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर एक सेटिंग आती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रात को सोते वक्त या इवन दोपहर को सोते वक्त अगर ये लाइट आपको चुभती है, अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क करके सोना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं लाइटिंग। ये देखिए, ये इसका जो डिस्प्ले है इसको बंद कर देता है। तो कई बार इस तरह से डिस्प्ले बंद करके जो है मैं एसी साइलेंटली चलाता हूँ। तो अभी जो है वो शाम के 5:15 बजे हैं और फिर भी जो है वो गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए 38 डिग्री तापमान जो है वो चल रहा है। शाम हो चुकी है, फिर भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, अभी जो समय हुआ है वो हुआ है शाम के 5:30 बजे। मतलब हमारे ये कंप्लीट 8 घंटे की जो टेस्टिंग है वो समाप्त होती है। आप देखिए, जो एसी है वो हमारा 28 डिग्री और 40% पावर सेविंग सेटिंग्स के ऊपर लगातार चल रहा है। और ये जो एसी है इसने अपना जो काम है वो बखूबी किया है। आप देखिए, यहाँ पे जो इसने रूम टेम्परेचर है वो 28 पे मेंटेन किया है और जो ह्यूमिडिटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़, इसको भी काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया है, अराउंड 65%। तो आइए फटाफट हम जो है इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे जो मीटर रीडिंग अभी आई है दैट इज़ 535.88 और जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था तब यहाँ पे जो रीडिंग थी वो थी 534। तो आइए फटाफट से जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर इसका हिसाब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है। देखिए, अभी की जो रीडिंग है उसमें से पुरानी रीडिंग माइनस करके हमारा जो एसी है दोस्तों वो 8 घंटे चला है यूजिंग लेस दैन 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, सिर्फ 1.88 किलोवाट आवर्स यानी कि 1.88 यूनिट्स के अंदर पूरा 8 घंटे हमने एसी चलाया है, वो भी 41-42 डिग्री की गर्मी में। ठीक है, और फिलहाल गाइज जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे रूम का जो टारगेट टेम्परेचर है वो अचीव हो चुका है। तो इसने अपना कंप्रेसर भी बंद कर दिया है। मतलब जैसे ही एसी के कंप्रेसर का कार्य खत्म हो जाता है तब ये बंद हो जाता है। अब बातों ही बातों में जैसे रूम वगैरह गर्म होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है कि इसका जो कंप्रेसर है वो वापस स्टार्टअप हो जाए। आपको इस वाले मीटर के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अब इस तरह का जो पावर कंजम्पशन है भाई 1.88 यूनिट, वो भी 8 घंटे और 41 डिग्री के समर टेम्परेचर में अचीव कैसे हुआ। तो गाइस, ये जो है इस तरह की रीडिंग देख के कई लोग जो है वो चौंक जाते हैं, कई लोग जलते हैं कि यार ये सर आप कर कैसे लेते हो, हमें भी बताओ, कोई यहाँ पे जो राज की बात है उसको ओपन करो। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले, आपके जो भी रूम है उसको 100% सील कीजिए। जो भी इसके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उसमें गैप नहीं होनी चाहिए। आपका जो वेंटिलेटर है वो बंद होना चाहिए। अगर आपके खिड़की दरवाजों में ज़्यादा गैप है तो वहाँ पे गैप को फिल करने के लिए अलग अलग तरह के फोम टेप और सिलिकॉन ग्लू उपलब्ध हैं। इस तरह की कुछ चीज़ों के अफिलिएट बाइंग लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में सेकंड टिप ये रहेगी कि आपके छत के ऊपर आप हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगाइए। खास करके अगर आपके रूम के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आप ये जो पेंट है इसको लगा के काफ़ी राहत पा सकते हैं। मैंने भी अपने छत और अपने सारे एक्सटर्नल वॉल्स के ऊपर वाइट कलर का हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया है, जिसकी वजह से एटलीस्ट जो डे टाइम का जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल के अंदर हो जाता है। तीसरा यहाँ पे गोल्डन टिप रहेगा कि आपके एसी को जो पावर देना है, जो इसका वोल्टेज है, वो वोल्टेज आपको क्लीन देना है। जो पावर है वो स्टेबल होना चाहिए। ये पावर जो है वो लगभग 200 वोल्ट से लेकर 240 या 250 वोल्ट के बीच में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आपके एरिया में वोल्टेज कम या ज़्यादा आता है या फिर अगर आप वोल्टेज फ्लक्चुएशन से परेशान हैं तो आप यहाँ पे एक हाई क्वालिटी का स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाइए। मैं भी अपने अलग अलग एयर कंडीशनर्स में स्टेबलाइज़र लगा के उनको सेफ रखता हूँ। इस तरह के स्टेबलाइज़र्स के आपको जो रिव्यू हैं वो आई बटन और इनके बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी इस तरह का जो लो पावर कंजम्पशन है इसको अचीव कर पाएंगे। ये जो भी टिप्स हैं, इनसे रिलेटेड जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो डायरेक्टली कार्ड्स के रूप में आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे। और मेरा जो सैमसंग विंड फ्री एसी है दोस्तों, उसको लगभग 3 साल हो चुके हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म 3 ईयर्स का रिव्यू यहाँ पे आ जाएगा। सारे जो कार्ड्स हैं, सारे जो थंबनेल्स हैं वो क्लिकेबल हैं। अपने माउस या फिंगर से क्लिक करके उन कार्ड्स के ऊपर जंप कीजिए और आज कुछ नया सीखिए। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।